अलग अलग क्या अलग है जगोन मंडारी नजरगढ़ से। क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है, क्लियर आ रही है? नहीं आ रही तो और नज़दीक से बोलूँ चलेगा, इतनी आवाज़ तो आ ही रही है। और बताओ यार दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक? हाँ जी, हीरा जी नमस्कार। आपकी मिस कॉल देखी थी, मतलब रात के 10 बजे, मतलब क्या ही कॉल करूँगा, क्योंकि आज ऑफिस से लेट पहुँचा था ड्यू टू जाम। आपको पता है गुड़गांव में हल्की सी बारिश हुई थी, ज़बरदस्त जाम। सुबह भी बारिश हुई थी, अपना रिम झिम करके। अपना हमें बारिश वहाँ तक मिली, बिजवासन तक, उसके बाद फिर बारिश नहीं मिली फिर गुड़गांव में। उसके बाद ऑफिस में बैठे थे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से दिन में बारिश शुरू हुई, और बारिश काफ़ी तेज़ हुई बारिश। मेरे ख्याल से 1-2 घंटा बारिश हुई होगी, जिसकी वजह से गुड़गांव में जाम ज़बरदस्त भयंकर। NH 48 है जो अपना शंकर चौक, एडलस चौक, राजीव चौक, रात टोटली जाम। साइबर सिटी जाम, ये सब जाम। मतलब गुड़गांव में इतनी बिल्डिंगें बने जा रही है, इतनी नई नई बिल्डिंग बन रही है हाईवे के आसपास। और हमारा तो उद्योग विहार फेस 1 है गुड़गांव में। फेस 1 के पास जो टच में हाईवे है, वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है मल्टी लेवल। ये लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, वो तो ठीक है, बट सड़कें, मेट्रो, ये सब होनी चाहिए ना। मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आया है कि धौला कुआं से लेके वाया क्या नाम है महिपालपुर, रजोकरी, फिर उसके बाद रजोकरी बॉर्डर, उसके बाद अपना शंकर चौक, एटलस चौक, राजीव चौक, आगे IMT मानेसर भी लगा लो, उससे पहले अपना हीरोंडा चौक। क्यों नहीं मेट्रो बना रहे भाई? गुड़गांव गवर्नमेंट सो रही है क्या? मेट्रो बनाओ ना मेन इसमें। थोड़ी दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों मिलके मेट्रो बनाओ, आधे आधे खर्चे करो, अब मेट्रो बनाओ सीधा धौला कुआं से, कुरुलबाग, धौला कुआं, ये अपना पालम मोड़, जो हाईवे वाला मोड़ है, पालम मोड़, वो हो गया अपना महिपालपुर, रजोकरी बॉर्डर बनाओ ना। यहाँ पे आधी से जनता कितनी मैं देखता हूँ सुबह जॉब पे जाती है। जो रजोकरी टोल है, एक साइड 16 लाइन का, एक साइड 16 लाइन का। 16 लाइन समझ दो ना, दोनों साइड, सॉरी 16 नहीं, 8 हो गया, 8 लाइन इधर, 8 8 दूनी 16 लाइन, यानी कि 8 लाइन 8 लाइन आने की, यानी इतना 1 सेकंड मिनट में इतनी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। क्योंकि सुबह गुड़गांव जॉब करने वाले बहुत होते हैं, वापसी में आने वाले भी बहुत होते हैं, तो सरकार को मेट्रो भी बनानी चाहिए। हाईवे तो चलो चौड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जाम है। आप कभी भी आ जाओ, सुबह या शाम ऐसा जाम होता है, मतलब पूछो मत। कि अगर ट्रैफिक चलता रह रहा है तो ठीक है, हल्की सी कोई भी एक गाड़ी रास्ते में ख़राब हुई या कुछ होगी तो ऐसा जाम लगता है कि पूछो मत। फिर उससे जितनी भी सड़कें टच होती है, उस सबको अफेक्टेड करती है और बड़ा ज़बरदस्त जाम लगता है। तो गवर्नमेंट को एक मेट्रो सेवा होनी चाहिए यहाँ पे। सेक्टर 21 तक मेट्रो ले आए, उसको कापासाड़ा बॉर्डर तक जोड़ दो भाई। सेक्टर 21 से मेट्रो समालका से कापासाड़ा बॉर्डर, कापासाड़ा बॉर्डर से फेस 1 नहीं तो फेस 2 में रोक दो। फेस 2 से आगे शंकर चौक ले जाओ, एक इस तरफ ओल्ड गुड़गांव रोड तक ले जाओ मेट्रो जो है, वहाँ मारुति को भी टच कर देगा। तो मैंने देखा है गुड़गांव के जो हाईवे के लेफ्ट साइड है पूरा हाईफाई एरिया है, और बिल्डिंगें भी है, सड़कें भी है, सब कुछ है। जो राइट वाला एरिया है ओल्ड गुड़गांव रोड, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं वहाँ पे भाई। बिल्कुल ऐसा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट को थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैंने सुना था कि चौड़ी सड़क करेंगे, कापासड़ा बॉर्डर समालका से लेकर, कब करेंगे पता नहीं, 2026 शुरू हो गया। हम कब आगे तरक्की करेंगे, हम कब आगे बढ़ेंगे? कि गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती है? खास करके इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास तो सड़कें चौड़ी खुली चाड़ी होनी चाहिए। और मेन जो सिटी है जैसे गुड़गांव शहर वगैरह, ये जितना, वो सब जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए भाई। ये इस पर खर्च करो ना 75 रुपये इतना पैसा। आज की डेट में मैं वो पढ़ा था, अखबार में पढ़ा था, कि कहाँ पढ़ा था, कि इंडिया जो है, भारत देश हमारा, जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने में नंबर 1। आप गूगल में सर्च कर लेना, जितने भी लोग बाग हैं आज की डेट में, गूगल पे सर्च करते देखो कि वर्ल्ड बैंक में नंबर 1 कर्जा लेने में कौन है, इंडिया। फिर मैं उसमें आगे गूगल में मैंने पढ़ा, पहले तो मैंने कहीं वीडियो देखा था, मैंने उस पर यकीन नहीं करा, मैंने गूगल में सर्च करके देखता हूँ, वहाँ मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि वर्ल्ड बैंक कर्जा किस लिए देता है, जो भी, सिर्फ भारत को नहीं देता। भारत बोला पहले नंबर में, दूसरे नंबर में इंडिया, इंडोनेशिया, तीसरे नंबर में पाकिस्तान, चौथे में एक कंट्री और थी जो सबसे ज़्यादा कर्जा वर्ल्ड बैंक से आज की डेट में ले रही है। तो फिर मैंने देखा जी वर्ल्ड बैंक कर्जा क्यों देता है, तो बोला वर्ल्ड बैंक कर्जा इसलिए देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सड़कें, रेलवे, ये जो नए नए हाईवे ये जितने भी बनते हैं ना, इसके लिए वो कर्जा देता है। इसके लिए नहीं कि आपको ये काम धंधा रोजगार, इसके लिए नहीं देता।
जितने नेशनल हाईवे बनते हैं, जितने फ्लाईओवर बनते हैं, रेल निर्माण जो लंबी लंबी जाती है, सड़क निर्माण जो लंबे लंबे होते हैं, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है हर कंट्री को। तो मैं देखा भी भारत पहले नंबर में कैसे हो गया। हम तो कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सब कुछ, तो हम क्यों लेते हैं वर्ल्ड बैंक से खर्चा। तो ये भी एक होगा कुछ इसके ऊपर भी। कभी कभी दिल करता तो मैं अपना गूगल में चेक करके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है जानने का, हर चीज़ जानने का कि भाई हम वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा क्यों लेते हैं। फिर देखा गया कि भाई हम नहीं, और भी कंट्रियाँ लेती है, सारी कंट्रियाँ लेती है, सिर्फ भारत नहीं लेता, बाकी भी लेती है, अमेरिका भी लेता है, सब लेता है, जितनी भी मतलब वर्ल्ड में वो है, सब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती हैं। लेकिन जो ज़्यादा लेता है वो नंबर 1 में अब भारत आ गया, और नंबर 2 में मैंने बताया था इंडोनेशिया, फिर ये क्या नाम है पाकिस्तान, फिर और भी और कंट्री है जो इतना वो ले रही है कर्जा। और मैंने देखा किस चीज़ की, वो मैंने बता ही दिया कि जो भी अपना ये सड़क निर्माण, ये निर्माण, बोर्ड निर्माण, हाईवे रेल निर्माण वगैरह, ये सब वर्ल्ड बैंक इसलिए देता है कि भाई आप अपने यहाँ का सारा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब सही बनाए। तो नंबर 1 में नहीं होना चाहिए हमारा जी, नंबर 10 में होना चाहिए, 15 नंबर में होना चाहिए। क्योंकि देखो जितना आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लोगे तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सरकार को। अब मैंने देखा था पता नहीं कितना 34 करोड़ लाख डॉलर के हिसाब से उतना कर्जा ले रखा है। तो ये तो खैर चलो हमारे इंटरनल के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है। तो लेकिन उसका जो कर्जा है वो तो भारत ही दे रहा है उनको, जितना भी हम उनसे लोन दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक को, अपना कर्जा तो हम दे ही रहे हैं। चलो देखिए अपने आप, कभी हो सकता है कि कभी पहले नंबर में आता हूँ, कभी 10वें नंबर में आता हूँ, तो कुछ चलो गवर्नमेंट का काम है देखना। लेकिन मैं तो जो न्यूज़ देखता हूँ तो फिर मैं गूगल में उसके बारे में और सर्च करता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरे को बड़ी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। बाकी और चीज़ों में भी जैसे कुछ ना कुछ ऑफिस में बैठता हूँ, तो जब मेरे को ऑफिस का काम करता हूँ, जो लंच टाइम में होता हूँ, तो मैं अपना ये सर्च कभी बाहर घूम लेता हूँ, जब बाहर गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं कोई न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। मैं सोचता हूँ फिर आज जाके गूगल में उसके बारे में पढ़ूँगा, उसके बारे में सर्च करूँगा। तो मुझे बड़ा शौक है ये सब इस बारे में जानने का। हर एक कोई भी चीज़ हो तो मैं अपना गूगल या एआई वगैरह सब हो गई है, उससे पूछो, सारे फटाफट सारे आंसर पूछ लेता। मैं तो आप सबको कह रहा हूँ, किसी को भी कहीं की भी क्या नाम है जानकारी चाहिए, लोकेशन चाहिए, किसी के बारे में जानना हो, किसी के कुछ बारे में जानना हो, सब एआई गूगल से पूछ लो। आप काम के सिलसिले में पूछ लो, किसी की जानकारी के सिलसिले में पूछ लो, कहीं घूमने फिरने जाना हो उसके बारे में पूछ लो, किसी स्टेट के बारे में पूछ लो, किसी राज्य के बारे में पूछ लो, किसी कंट्री के बारे में पूछ लो, सब उससे पूछ लो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का। तो समय है जब भाई, हमें तो समय है, हम ऑफिस का काम भी करते हैं और अपना खाली टाइम में ये भी सर्च वगैरह कर लेते हैं। तो चलो ठीक है। और बताओ बाकी मैं फिर अभी इसमें देखता रहा, इंस्टाग्राम में देख रहा था, उसमें देखा काफ़ी लोग जो बाहर घूमने या जॉब करने ले जाते हैं, काफ़ी लोग हैं जो बाहर कंट्री में जाके बस गए। कहते हैं भाई 4-5 साल वहाँ से डॉलर में कमा के लाते हैं, उसके बाद फिर इंडिया में फिर आ जाते हैं, 4-5 साल करने के बाद फिर यहाँ बल्ले बल्ले उनकी पूरी लाइफ तक फर्स्ट क्लास सेट हो जाते हैं। तो सही है भाई, सबको जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश हर चीज़ में करो। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कोशिश करो, अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करो, बाहर जाने के लिए भी कोशिश करो। लेकिन ये उनसे नहीं करना वो जो क्या बोलते हैं, वो जिसके ऊपर आमिर क्या नाम अपना शाहरुख खान ने पिक्चर बनाई थी, जो इधर उधर से वो जाते हैं बाहर देश, वैसे कभी नहीं जाना। सीधे 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 तरीके से जाओ। तो बहुत सारी अपना बाहर देश कंट्रियों में जॉब है। ये है कि भाई पहले वीज़ा में और उसमें क्या नाम टिकट में पैसा लगता है, लेकिन आप सर्च करोगे तो काफ़ी जॉब है, काफ़ी साइड है जहाँ पे ये सब है। तो मैं तो करूँ यंग जितने बंदे हैं उस तरफ भी ढूंढो, जाओ बाहर देश में भी 3-4 साल जॉब करो, जॉब करके आओ, उसके बाद भारत में अपना फर्स्ट क्लास यहीं सेटल लो, यहीं अच्छी नौकरी वगैरह देख लो। तो भाई जाना चाहिए ना सबको। और बताओ जी, सब मौसम की आज बारिश होगी, बढ़िया मौसम सही हो गया। आज AC वेसी नहीं चला रखा, कूलर नहीं चला रखा, फिर भी पंखा चल रहा है ऊपर, बढ़िया आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे मैं डेली बनाता हूँ अपना वीडियो, लेकिन कई बार कहते हैं कि पीछे से आवाज़ साफ़ नहीं आती, कभी वो कूलर की आवाज़ आती है, उसकी नहीं होती है, पंखे की। आज थोड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ मेरी साफ़ आ रही है। और सोलंकी भाई क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। पद्दू सेठ क्या हाल है? अरे पदम सेठ संदीप हो गया, सोलंकी भाई हो गया, सब बढ़िया। आ जाओ ऑफिस में। हमारे मिस्टर हर्ष नहीं आए, हर्ष जो हमें कहते हैं कि वीडियो बनाया नहीं बनाया, मैंने देख लिया कर भाई, हर्ष आया नहीं। हर्ष भी बहुत छुट्टी करता है भाई। हमारे जो डिपार्टमेंट में कई 2-3 बंदे हैं यंग जनरेशन वाले, काफ़ी छुट्टी करते हैं वो, मैंने देखा। लेकिन चलो छुट्टी भी करता बंदा, कोई ना कोई काम होता है घर में या फिर कोई बीमारी तकलीफ में तो छुट्टी करता है। अपने ज़माने में हमने भी करी थी, हम ऐसे नहीं बोलते कि हम नहीं करते थे। अपने टाइम में हम जब थे हम भी छुट्टी करते थे, तो काफ़ी छुट्टियाँ करते थे। लेकिन अब खैर है कि जब कोई काम या ज़रूरी हो तो ही छुट्टी करते हैं, अदरवाइज़ हम छुट्टी नहीं करते।
तो फ़र्क है पहले में और अब में, तो इसीलिए आज हर्ष हर्ष क्या नाम अपना वो भी छुट्टी मिला। शुभम भी अपना बॉस हफ्ते में 1-2 छुट्टी मान लेता है। देखो घर में काम होता होगा या कोई ना प्रॉब्लम होती होगी, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि अपनी जान ऊँची छुट्टी करते हैं। कोई ना कोई काम हर किसी को घर में पड़ता है, और घर में भैया ये सब देखना ज़रूरी होता है। हमें भी पड़ती है तो हम भी कर लेते हैं छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ। जिस जिसको ज़रूरत होती है वो छुट्टी करते हैं अपने काम उसके लिए। और बताओ जी, और सब ठीक? कोई नारी धास ताज़ा? बाकी अभी उनका तो युद्ध रुक गया मेरे ख्याल से, अमेरिका और ईरान का फिलहाल समझौतों के ऊपर बातचीत चल रही है शायद इनकी। अभी 3-4 दिन से तो रुका पड़ा हुआ है इनका, लेकिन कब शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ट्रम्प साहब हमारे कभी भी गुस्से में आ जाते हैं कि भाई वो ईरान ने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं मानी, तो आज इसको ठोक दूंगा, कल उसको ठोक दूंगा। तो ये उनका चैलेंज है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उस टाइम का जब ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं सारे बंद हो जाए। चाहे वो अपना बताया रसिया और यूक्रेन जो 4.5 साल हो गए, और ये अब अमेरिका और ईरान का जो है ये बंद हो जाए तो सही होगा। सब चीज़ सस्ती वगैरह हो जाएगी, ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। बाकी ट्रम्प साहब को हम फिर कहना चाहते हैं कि भाई इंडिया पे टैरिफ मत लगाना, टैरिफ लगाते बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मैंने देखा था न्यूज़ में अखबार में कि उन्होंने जो 10-10.5% या 12% लगा रखा उसके खिलाफ ही अमेरिका में उनके कुछ है जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि भाई 10-12% जो लगाया ये भी गलत है। देखो उसका भी क्या रिजल्ट आता है। बाकी अक्टूबर में देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारी ट्रेड डील जो यूएसए से अभी तक फाइनल नहीं है वो हो जानी चाहिए। बाकी आपको पता है ना हमारा उसको ब्रिटेन से ट्रेड डील हो गया है 15 मेरे ख्याल से जुलाई से शायद हो चुका है। फ्री क्या नाम है, हम भी उनको जो भी देंगे फ्री में, वो भी जो हमें देंगे मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे ज़्यादा। नॉर्मल से जो टैक्स लग रहा हो वो लगेगा, बाकी सब टैक्स फ्री हो जाएगा सब कुछ। तो बढ़िया, दोनों कंट्री का बिजनेस बढ़ेगा तो अच्छा। जी भी पाउंड में पेमेंट आएगी। पाउंड का रेट पता है कितना? 127। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सारा इसी में करते हैं, डॉलर, यूरो और जीबीपी पाउंड में। तो ज़्यादा तो काम हमारा डॉलर में होता है। तो डॉलर का रेट आज की डेट में 95.2056 है, डाउन हो गया। ये तो एक बार ये 96.76 पे चला गया था। वैसे तो युद्ध से पहले मेरे ख्याल से ये 90 पहुंचा हुआ था, 90, हाँ 90 के करीब था युद्ध से पहले। ये जितने भी युद्ध स्टार्ट हुए अब ये 95 पहुँच गया है। थोड़ा डाउन ही हो गया, मतलब जब से जैसे ही ट्रम्प अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है तो वो डॉलर का रेट फिर बढ़ जाता है। जैसे युद्ध खत्म होता है डॉलर का रेट नीचे होता है। डॉलर का रेट डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो तेल वेल है सब इसी से ही आता है, डॉलर से ही खरीदते हैं। क्योंकि जो तेल और गैस दो चीज़ भारत ऐसी है जो बाहर पे निर्भर है। तेल भी हमारा सारा बाहर से आता है, गैस भी हमारा सारा बाहर से आता है ना। ये जानकारी रखनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, सब चीज़ की जानकारी, राजनीति की भी जानकारी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए। ये खोपड़ी भाई दिमाग का ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। इसमें जितनी आप बातें डाल सकते हो, याद कर सकते हो, इसमें सब याद होगी। क्योंकि कहते नहीं कि वो कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है। इंसान ही कंप्यूटर बनाया, तो हमारा दिमाग बहुत तेज है। तो इसमें आप जितनी भी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, और जो भी किसी भी रिलेटेड से हो जानकारी रखो, नॉलेज रखो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, A to Z। जैसे आपका घर ही समझ लो, घर में कोई काम भी हो रहा हो, किसी भी चीज़ का हो, उसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। घर निर्माण का काम उसमें भी, खरीदारी करो उसमें भी इंटरेस्ट। हर चीज़ में जानकारी आपको रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी, आगे ज़िंदगी में लाइफ में काम आता ही है ना जी? सही बोल रहे। अब ये हो गई जी 13 मिनट के 31 मिनट, कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया? और बताओ जी सब ठीक ठाक? 13:36 में इतना टाइम देखता ही कौन है। मैं हर बार सोचता हूँ छोटा बनाऊंगा, लेकिन ये सेकंड की सुई है, टंग 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 ऐसे भागती कि पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो गया। चलो तो फिर ओके, बाय बाय मेरे साइलेंट रिश्तेदारों, बाय बाय। साइलेंट रिश्तेदार तो एक है, साइलेंट रिश्तेदार वो कहीं दिखाई नहीं देते 7-8 साल से, बाकी सारी जगह दिखाई देते हैं। सिर्फ वो क्या नाम है, नजफगढ़ के भंडारी निवास में नहीं दिखाई देते। पता नहीं किस बात की नाराज़गी है। हम उनसे जब मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे किस बात की नाराज़गी है उनसे। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, ओके बाय।